बताऊं कहाँ थे? यह सुनकर मैं आंसू बहाने लगता। तो ये क्या है? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे? देखो, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और एक अर्थ तक ना आएगा। अब जवाब ही क्या देता? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल का काम है, वरना कोई हेरा गेरा दस मेरा अंग्रेजी का विद्वान न हो जाता। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है। बुराई क्या है? कहने को आ जाता। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। भाई साहब, उपदेश देने के मामले में बड़े निपुण हैं। और मैं कहता हूँ कि कितने दूंगा मुझे देखकर भी कुछ नहीं सीखते। लेकिन रात इतनी मेहनत करता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति कांड चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। कितने मेले तमाशे रोज होते हैं। तुमने कभी मुझे किसी मेले तमाशे में जाते देखा? रोज हॉकी क्रिकेट मैच होते रहते हैं, मैं बात तक नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता। रोज करके क्या होता है? एक एक करके मैं दो दो तीन साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? भाई मुझे तो एक दो साल ही लगते हैं, पर तुम्हें देखकर लगता है कि जिंदगी भर इसी दर्जे में करते रह जाओगे। और इस निराशा में मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। तुम घर क्यों नहीं चले जाते? देखो, अगर तुमको इसी तरीके से खेल कूद में अपनी उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। कम से कम इस तरह दादा की गाड़ी बनाने का पैसा तो बर्बाद न होगा। अब आप ही बताइए,
अब यहाँ मैं हर जगह ढूंढता कोई मुझे कुछ कहेगा नहीं और अगर कहा भी तो मैं कैसे अरे मैं तो खेल कूद के भी अव्वल आता हूँ क्या कर लेते हैं ये इतनी पढ़ाई करके मैं तो चला खेलने हाँ। जबान से हिंदी लिखाने का साथ मिले फिर भी मेरे अंदर से सांप जाहिर होता है भाई साहब का वहां तक मुझ पर नहीं है उस दिन भाई साहब की सेहत बुद्धि बड़ी ठीक है उन्होंने इसे ढांप लिया और एक दिन जब मैं खेल कूद करके लौटा देख रहा हूँ इस साल तुम पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हारे पैर धोने को नहीं पड़ते पर भगवान अमन को अच्छा अच्छा करने का रात किस खेत की मूली इतिहास में आपने रावण का हाथ तो पढ़ाई होगा तो उसके चरित्र से आपने क्या उद्देश्य किया या बस जो ही पढ़ गए इम्तिहान पास करना कोई बड़ी बात नहीं बड़ी बात है आपकी बुद्धि का विकास रावण घुमंडल का स्वामी था उसका अंत कैसा हुआ पता है ना घमंड ने उसका नामो निशान मिला दिया आदमी चाहे जो कुकर करे मगर कभी घमंड ना करे कभी ट्राई नहीं उनका समय निकट है ईश्वर जाने यह उपदेशमाला कब समाप्त होगी शतान का हाल भी अपने पढ़ाई होगा उसे भी एक बार ऐसे ही घमंड हुआ कि ईश्वर का वो सबसे सच्चा और अच्छा भक्त है पता है ना क्या हुआ उसके साथ उसे स्वर्ग से निकाल के सीधा नरक में धकेल दिया गया था चाहे उसने भी एक बार खूब अहंकार किया जिंदगी भर भीख मांग मांग कर मरा और आपने तो केवल अभी निचला दर्जा पास किया और अभी से आपके पास जमीन पर नहीं पड़ते ऐसे तो हो चुकी आपकी पढ़ाई जब पास हो जाने पर यह दिन स्टार्ट हो रहा है फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए क्या मुझे ना सकते मेरी कहो मेरे फेल होने को मत जान मेरे दर्जे में आओगे ना तो ये 20 साल का इतिहास ये भूगोल ये ज्योमेट्री ये सब पढ़ना पड़ेगा तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि दांतों चले जमाने क्या होता है अरे आप तो राजा भी हैं अब किस राजा के कारण पे कौन सा क्या हुआ कोई याद ही नहीं रहता और अगर गलती से हेनरी 7 की जगह हेनरी 8 लिख दिया तो सारे नंबर सिफर भी नहीं मिलेगा सिफर भी इस ख्याल में है और इन राजा इनके तो नाम तक नहीं मिलते बस एक ही के नाम के आगे तू या जो या बच्चन अरे मुझसे पूछ लेते 10 लाख नाम बता देता लेकिन नहीं और अलजेब्रा तो बस खुदा ही बना है अगर वो जगह और जब लिख दिया तो सारे नंबर अरे कोई नहीं महीनों से पूछना क्यों नहीं कि क्या हुआ और जब में साथ जब रोटी खाई या रोटी खाता बस एक ही तो बात लेकिन नहीं इन्हें वही चाहिए जो पुस्तक में लिखा चाहते हैं कि छात्र अक्षर अक्षर लिखता है और इसी घटन विद्या का नाम शिक्षा छोड़ा है संक्षेप में कह दिया कि एक निबंध लिखो समय की पाबंदी पर जो कि कम से कम 4 पेज का हो अब कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी कितनी जरूरी चीज है लेकिन अब जो बाकी एक लाइन में नहीं कर सके उसमें मैं 4 पेज कैसे लिखूं नहीं आपको नंबर चाहिए तो आपको 4 पेज रंगने ही पड़ेंगे चाहे वो आप जैसे कहें भाई साहब यही बात संक्षेप में भी तो कहते हैं
बच्चे बच्चे समझते हैं, लेकिन ये अध्यापक नहीं कौन समझते। और बाबा यही अध्यापक है। भाई साहब इतने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा उससे भयभीत हो गया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। ये दर्जे मांगिएगा दादा, तब जाकर आगे साल का फॉर्म उठाएगा। मैं चाहे लाख पे हो जाऊं, मगर दुनिया का समाज का संसार मुझे हमेशा तुमसे ज्यादा रहेगा। इसलिए जो बात कहता हूँ, जो समझाता हूँ, उसे विनय मानिए, नहीं पछताएंगे। ये हिस्सा कभी पुस्तकों में मेरी एनर्जी ज्यों की त्यों बनी हुई। ये पूछा खोया हुआ हाथ चला जाएगा। हाँ, पढ़ता लिखा हूँ, मगर बहुत कम। इतना कि रोज का टास्क पूरा होता है। दर्जे में चली जाऊंगा। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था, वो फिर लुप्त हो गया। और फिर चोरों सा जीवन में फेर होना। फिर से चलाना ऐसा हुआ और ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया। और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे तो खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांत परिश्रम किया था। एक कसम चाट गए थे ताकि वो मुझसे घर 4 बजे पहुंचते उधर और 3 घंटे स्कूल जाने से पहले भी। लीड हो गई थी, लेकिन बेचारे फेल हो गए। नतीजा सुनाया गया। वो रोने लगे। आसमान उठा, एक सितारे को मिला आशियाँ। धूप ने लूटा, नन्हे से एक सितारों का दिया। सिसक रही है बारिशें और जमी है धूप तेरी शाखों पे। एक ख्वाब है टूटा नहीं तो
शर्म नहीं आती है? एक मेले के कंटोरे मेरी बाजारी लोगों के साथ दौड़ते फिरते हो। आगे तुम्हें इसका ख्याल है कि तुम अपनी की जमात में नहीं बल्कि यहाँ की जमात में हो और मुझसे केवल एक घंटा नीचे हो। आखिर आदमी को अपनी पोजीशन का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था जब 8वां दर्जा पास करके लोग नायब तहसीलदार हो जाए, और मैं ऐसे किसी मिनिस्टर को जानता हूँ जो जबरदस्त सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट है, और कितने ही 8वां दर्जा पास हमारे लिखकर और समाज पत्र संपादक बड़े बड़े विद्वान उनके अंदर काम करते हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में होके ये आवारा लौंडों के साथ क्यों हमारे चल देखो। तुम सही हो, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मसम्मान की हत्या कर दे। मैं जानता हूँ तुम्हें लगता होगा कि अपने भाई साहब से बस 1 साल नीचे हूँ, उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मगर ये सरासर तुम्हारी गलती है। बात मेरी जमात में आता हो तो परीक्षक हुआ यही हाल रहा तो 1 साल बाद तक मुझे आगे भी निकल जाओगे। मगर भाई राम तुमसे और मुझसे जो 5 साल का अंतर है उसे तुम तो क्या खुदा नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, हमेशा रहूंगा। क्योंकि दुनियादारी और जिंदगी की जो समझ मुझे है वो आपको कभी नहीं होगा। क्या आप एमए कर लीजिए, डिग्री कर लीजिए, यहाँ तक कि पीएचडी तक कर लीजिए। और हाँ, समझ किताबें पढ़ने से कभी नहीं आती, दुनिया देखने से आती। और भगवान ना करे अगर कल मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो तुम्हारे पास तो दादा को तार भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। जानते हो तुम्हारी जगह दादा होते तो क्या करते? वो ना किसी को तार भेजते, ना घबराते, ना बदहवास होते। वो पहले खुद बीमारी का इलाज ढूंढते और अगर उनसे नहीं होता तब जाकर डॉक्टर से बोलते। हमारी तो खैर बड़ी थी, हम तुमको इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे करें। दादा वो ऐसे है 20-22 दिन में खर्च कर देते हैं और फिर पैसे के लिए नाश्ते के लिए तरसते हैं, वो भी नाइट में खाते पीते हैं। जितना आप और हम मिलकर खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में हमारे दादा ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा भाग इज्जत और नेकामी से दिया है, और साथ में कुटुंब का पालन भी किया, जिनमें कि कुल 9 आदमी थे। वो तो कोई बच्चे पास नहीं, हमारे पिताजी वो तो केवल 5वीं 6वीं जमात तक पढ़े, लेकिन आज मुझे या तुम्हें सारी दुनिया का ज्ञान पूरा हो गया, मगर आज भी उन्हें हमें बताने का, हमें सुधारने का पूरा अधिकार है। और ये अधिकार इसलिए नहीं है कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए है कि दुनिया और जिंदगी का तजर्बा उनको तुमसे और हमसे ज्यादा है और हमेशा रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राजव्यवस्था है, मार्टिन हेनरी ने कितने लेख तैयार किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये सब बात तुम्हें नहीं पता, लेकिन ऐसी हजारों बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें आपसे और हमसे कहीं ज्यादा है। हमारे हेडमास्टर साहब को देखो, एमए है, एमए, वो भी यहाँ के नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1000 रुपये तनख्वाह पाते हैं, मगर पता है उनका घर कौन संभालता है? उनकी बूढ़ी माँ। पहले अपने घर का इंतजाम खुद देखते थे, लेकिन बात नहीं, यहाँ उनकी सब डिग्रियाँ फेल हो गई। जब से उनकी माता जी ने सारा प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाई साहब, ये गुरूर अपने दिल से निकाल दीजिए कि आप मेरे समीप आ गए हैं तो आप स्वतंत्र हैं, मेरे देखते तो आप मेरा नहीं चलता। अगर तुम नहीं माने